बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पाँचवा दिन के बाद मैं आया हूँ आपसे दोबारा। आज व्लॉग हम बना रहे हैं। बड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कहा कुछ न्यूज़ भी थी इकट्ठी हुई, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बाकी जी अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ समड़ेयाल, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा काम है मुझे। तो जाते जाते मैंने कहा आपको दिखाते जाते हैं। ये रोड जो है खादम अली रोड, अभी भी देखें, अभी ये ज़रे आप कह सकते हैं अल्तवा का शिकार है कि अभी इस पर उन्होंने कंक्रीट वगैरह डाल दिया, लेकिन अभी तक लुक वगैरह नहीं डाली इसके ऊपर। तो अभी रोड जो है ना काफ़ी डस्टी हो जाता है, काफ़ी डस्ट आ जाती है जब यहाँ से आमदोरफ्त होती है। तो मिट्टी धूल की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, फ्लू नज़ला ये देख रहे हैं सारा उसी तरह ये बजरी वगैरह भी पड़ी हुई है अभी। तो अब मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए था इसको कंप्लीट, लेकिन पता नहीं, काम तो बड़ी स्पीडली शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक रोड जो है वो कारपेटेड नहीं हो सकी ना। ये आप देख रहे हैं ये साइड भी अभी अब ये डिवाइडर जो है ये भी आप देखें उसी तरह ही है। ये सारा मिट्टी वगैरह जब यहाँ से आमदोरफ्त गुजरती है, गाड़ियाँ गुजरती हैं तो मिट्टी वगैरह धूल वगैरह हो जाती है, काफ़ी ना डस्टी हो जाता है। तो बाकी जी आज आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है। यानी कह लें कि ये जो जंग हुई थी 10 मई को, उसके बाद ये पहला मार्का होने लगा है और बड़े लोग एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स भी, सारे पूरा पाकिस्तान और इंडिया के लोग देखना चाह रहे हैं आज का मैच। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज मैच हम जीतेंगे, मेरी प्रेडिक्शन है अब, और अपने टीम को सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे जी। तो अब मैं जा रहा हूँ जी यहाँ कश्मीर रोड की तरफ, लेकिन एक वाक़या आपको बताता चाहते हैं कि रात में एक वाक़या पेश आया जी कैंट के एरिया में, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बाइक्स के दरमियान, दोनों बाइक्स के दरमियान रात 12 बजे के बाद। तो ये देखिए अभी रात का टाइम था जब ट्रैफिक भी नहीं होती, तो डेफिनेटली जो ये लड़के आपको पता है यंगस्टर्स निकलते हैं तो ओवर स्पीडिंग करते हैं, हेलमेट भी नहीं पहना होगा डेफिनेटली उन्होंने। जो एक बच्चे की तो डेथ भी हो गई है मौके पे ही, और एक का जो है ना वो अभी बहुत ज़ख्मी हालत में है जी, और उनको ब्लड भी चाहिए। एक मैसेज भी दे दूं, बी नेगेटिव ब्लड चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। तो ये एक तो मैसेज भी आपको देना था, और आपको तलकीन भी करनी थी कि हम बच्चों को बाइक्स देते हैं, लेकिन उनको कम से कम उनका आप पीछे रब्ता रखा करें या उनको फॉलो भी किया करें कि यार वो कहीं ओवर स्पीड तो नहीं करते, कहीं वन व्हीलिंग तो नहीं करते। बहुत सारी जानें इस तरह से चली जाती हैं। कम से कम चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जब बच्चा बाहर निकले तो उसको फ़ोन पे आप राब्ते में रहें, भाई कब आना है, कहाँ हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो लोग नहीं ख्याल रखते। देखिए रात 12 बजे के बाद इतना बड़ा वाक़या हो गया है कि एक जानी नुकसान भी हो गया है। तो उसके साथ साथ जी अब अभी मैं कश्मीर रोड पे आपको लेकर जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं कश्मीर रोड माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, सैलाब के दौरान भी बिल्कुल ठीक थी जी। ये आप ये देख रहे हैं कश्मीर रोड भी आपको दिखाते जाते हैं। विंड स्क्रीन अपनी साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जी आप क्लियर हो गया ना। तो बाकी बारिशें जी रुकी हुई हैं सियालकोट में, नहीं तो आपको पता है बड़ी तेज़ बारिशें हो रही थी और सैलाब भी आए थे, लेकिन अब माशाल्लाह बारिशें कुछ दिनों से नहीं हुई, जिसकी वजह से वेदर जो है वो डस्टी हो गया है, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है। और ये देख रहे हैं जी लोग आज मैच के लिए भी लोग एक दूसरे को घरों में जा रहे हैं, दोस्तों की तरफ जा रहे हैं कि मैच इकट्ठा देखेंगे। खाने पीने की चीज़ें भी बन रही हैं हर जगह पे। हमारा भी प्लान है कि इंशाल्लाह जी आज हम मैच देखेंगे, बिरयानी वगैरह बनवाएंगे आज घर पे, और बड़ा मज़ा आने वाला है जी। मैच 7:30 बजे शुरू होगा, अभी टाइम हुआ है जी तकरीबन 5:15 5:30 का। तो ये मैंने कहा चले एक छोटा सा काम था समड़ेयाल की तरफ, आपको नहर भी दिखाते हैं जाके। नहरों में भी पानी माशाल्लाह नॉर्मल है जी, तो अभी नहर भी दिखाते हैं जाके। संडे का दिन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सूरज भी ग्रूब होने वाला है कुछ देर में। और जनाब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या वजह जी इतने दिन व्लॉग नहीं आया। तो व्लॉग आपको पता आखिरी व्लॉग हमने किया था जो हमारे मेजर अदनान और जिन्होंने जनाब जामे शहादत नोश किया है, और एक बहादरी की यानी फुल कह लें कि उन्होंने एक ऐसा अज़ाफ़ी एजाज़ भी हासिल किया है कि उन्होंने दोस्ती भी निभाई है जी। यानी देखें दोस्त को बचाने में उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अपना जो साथी उनके जो साथ थे उस टाइम तो मार्का हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ख्वारिज था उसको जनाब जहन्नम हासिल भी किया, और उसके बाद अपना भी ज़ख्मों किताब ना लाते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया।
तो उस दिन के बाद बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, यानी खुशी भी थी कि यार देखें माशाल्लाह इतने लोग जान के नजराने देते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई हम सुनते हैं। लेकिन वक्ती तौर पे हम कहते हैं चले जी अल्लाह के, यानी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, शहीद हुए हैं। लेकिन जब आप उनकी फैमिली को फिर देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो फिर एक लम्हा के लिए आप सोचा करें कि उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी। नो डाउट बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जी, और शहादत की मौत अल्लाह ताला सबको नसीब करे। लेकिन ज़ाहिर है उनके बैक पे अगर देखा जाए तो उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उन पे भी बड़ा मुश्किल टाइम होता है वो। और मैं तो दाद देना पड़ेगी मुझे मेजर अदनान साहब के जो वालिद थे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद, जब उनका जनाजा निकलने लगा था तो आपने वो फुटेज देखी होंगी, तो बड़ा यानी जज्बा भी आता है ये देख के और ये सारी चीज़ें देख के कि यार बड़े लोग हैं अभी भी मायों वाली जिंदा हैं, जो अपने कह रहे हैं कि हमारे 10 बच्चे भी हों हम मुल्क के लिए कुर्बान कर दें, और बड़ा ये बड़ी बात होती है जी। तो हम फिर राज तहसीन पेश करूँगा आज के व्लॉग के तवस्सुत से जी, उनकी फैमिली को भी और उनको भी जो कि यहाँ इस दुनिया से अब चले गए हैं, और भी जो अभी भी आपको पता कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई सुनने में आ रहा है शहादत, जो पाक आर्मी ऑपरेशन कर रही है और सारा आपको पता है। तो बस अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत रखे जी। और इस टाइम जी मैं आ चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं जी, आगे थोड़ा सा जाएंगे तो नोल मोड़ आने वाला है। यहाँ पे आपको जनाब हमारा एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो कि सियालकोट की है वो है, और यहाँ पे एक दो और भी आ रहे हैं जी, कबाबचीज़ भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है सियालकोट में जी, काफ़ी बड़ी ब्रांच उसकी बन रही है इसी रोड के ऊपर। तो बस यहाँ से पहले गोकी आएगा, गोकी के बाद जनाब आगे समड़े हाल है। तो ये हम बस यहाँ से छोटा मोटा काम करते हैं, थोड़ा सा काम था मुझे, मैंने कहा चलें आज आपको साथ साथ सियालकोट की सैर करवाते हैं, साथ व्लॉग बनाए हुए 4-5 दिन गुजर गए थे, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी बन जाएगा, रास्ते में हम आपको सियालकोट भी दिखाते जाते हैं। रोड माशाल्लाह ये वज़ीराबाद रोड देखी जाए तो बिल्कुल कॉर्पोरेट, आप इस्लामाबाद तक इसी तरह ही जाएंगे, ना कोई आपको रोड कोई ख़राब मिलेगी, कहीं 1-2 पैच मिलेंगे आपको, बाकी इस्लामाबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह रोड बड़ी बेहतरीन है ये पंजाब की। ये आ गया जी इम्तियाज़ सुपर मार्केट, ग्रॉसरी स्टोर है जी ये देखते हैं। ये आगे आ गया जी रोडर्स रोड, नया जो है रोडर्स रोड और नोल मोड़ ये साथ साथ ही हैं। ये देखिए ये नोल मोड़ का आ गया जी सामने बोर्ड। और वेदर माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, मौसम अब थोड़ा सा बेहतर उन्होंने शुरू हो चुके हैं जी, बहुत हबस नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आहिस्ता डे बाय डे आप देखेंगे सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे जी अब गोकी आएगा, और बाकी जी बातें चलती रहती हैं आपके साथ साथ, आपको पता है डिस्कस हम करते रहते हैं, करंट इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं हमने व्लॉग के अंदर। तो आजकल आपको पता है जी वो जो जुए की ऐप है उस पर बड़े तनकीद हो रही है यूट्यूबर्स पे, और कह लें कि टिकटॉकर्स पे भी। तो वो आपको पता है जी, मैं जो मुझे पुराने देखने वाले हैं, पहले दिन से मैं एक बात करता आ रहा था कि यूट्यूब ज़रूर करें आप, लेकिन आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि कोई वल्गैरिटी ना हो, कोई उससे बैड इमेज ना जाए पाकिस्तानी होने के नाते। मैं अक्सर अपनी लाइव स्ट्रीम में भी ये बात कर रहा होता था कि बच्चों को स्पेशली मैं कहता था कि आपने पढ़ना है, आपने पहले तलीम अपनी मुकम्मल करें, कोशिश करें, अगर शौक की हद तक करना है तो इसको पार्ट टाइम आप करें, ना कि फुल टाइम, क्योंकि आजकल बड़ा ये वाकई बड़ा अच्छा एक्शन लिया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं जी यूट्यूबर बन जाओ, डॉक्टर छोड़ो, इंजीनियरिंग छोड़ो, यूट्यूबर बन जाओ, या जनाब फेसबुक पे, और ये अल्लाह माफ़ी दे पता नहीं कितने कितने आगे हुए हैं ये ऐप जो आगे हुई हैं, उस पर बच्चे वाकई ही ये हकीकत है कि स्टडी की तरफ कम रुझान है और इस पे ज़्यादा है। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं एक चीज़ और करूँगा कि इसको एक तो आप जो भी ऐप थी जुआ की, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, अपने हर व्लॉग में बताएं लोगों को कि इस ऐप को कोई फ़ायदा नहीं, जुआ किसी का ना हुआ, ये आपको पता है बड़ी पुरानी मिसाल है। तो वैसे भी हलाल और हराम में फ़र्क होना चाहिए। अपना अगर आप व्लॉग बनाते हैं तो आप उसमें यही कोशिश करें कि यार एक दिन आपने मरना है, अगर आपका कंटेंट साफ़ सुथरा कंटेंट है तो अल्लाह की जब बारगाह में आपने सामने जाना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, तो फिर आप उसमें मुतमिन रहें कि यार मैंने ठीक किया जो भी किया है काम। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इसमें बैक पे बड़ा एक कह सकते हैं आप
कि इसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है जी इन चीज़ों को, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा इसको पार्ट टाइम रखें। अगर मैं हूँ तो मेरा भी माशाल्लाह अगर देखा जाए तो मेरा मेन काम दूसरा है, तो ये तो बस शौक की हद तक, वो भी खुद मैं आउट ऑफ कंट्री में रहा हूँ तो मेरा ज़हन होता है कि यार तब मैं भी देखता था यार सियालकोट में कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है सियालकोट में, यानी खबरें भी देखते रहते थे, न्यूज़ भी देखते रहते थे। तो जो बाहर आउट ऑफ कंट्री में है ना, जिनको बड़ा प्यार होता है अपने मुल्क के साथ, अपने एरिया के साथ, अपने सिटी के साथ, वो बड़ा शौक से देखते हैं। तो सिर्फ मकसद मेरा यही था व्लॉगिंग करने का कि यार मैं उन लोगों को जैसे मैं फील करता था वो भी फील करते हैं। तो इस वजह से मैं ये अपना व्लॉगिंग शुरू की। उसमें फिर सऊदी अरब के व्लॉग्स बड़े अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स, यानी कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन दें अपने व्लॉग्स के अंदर, ताकि लोग बच्चे आपके व्लॉग्स अगर देखें या बड़े देखें तो खुश हों। इसी तरह यकीन जाने मैं एक दिन वो सोने शॉपिंग मार्ट पे गया हूँ, एक बुज़ुर्ग जो कि 60-70 एज होगी, मुझे देख के उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया, बेटा यार आपका मैं व्लॉग देखा था जो आपने ये सैलाब पे बनाया, हम तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे लेकिन चलें आपने बड़ा अपडेट रखी है, पानी कितना रह गया, कितना पानी, बड़ी अच्छे नहीं बड़े अच्छी उन्होंने मुझे कमेंट पास किए। तो मैंने कहा यार चलें अल्हम्दुलिल्लाह, देखे एक बुज़ुर्ग आदमी मुझे आके पूछ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तारीफ़ ही की है, यार अच्छा काम कर रहे थे आप। और पॉजिटिव काम, मेन चीज़ थी पॉजिटिव, ये नहीं कि हाइप क्रिएट कर दें ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है और पीछे कुछ भी ना हो, इस तरह की नहीं, अच्छी बात करें। तो अदालत गढ़ा ये देखिए सामने जी, अगर जाना है तो ये साथ साथ सारा अदालत गढ़े की तरफ जाता है। ये आ जाएगा जी अगोकी, बड़ा पुराना इलाका है अगोकी, मॉडल टाउन, सिटी का भी मॉडल टाउन है ये, अगोकी का भी मॉडल टाउन है। ये मैं पहले भी काफ़ी इस पर ब्लॉग बना चुका हूँ। मैंने कहा चलें लेटेस्ट गुजरते छोटा सा सियालकोट है जी, रिपीट भी हो जाते हैं हर जगह। तो ये बाज़ार देख रहे हैं आप, इस पर रेहड़ियाँ लगना दोबारा शुरू हो चुकी हैं। मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे कंट्रोल था, सुथरा पंजाब की वजह से इन्होंने सारी रेहड़ियाँ वगैरह हटाई थी यहाँ से, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हैं रेहड़ियों का रश दोनों साइडों पे रोड के ऊपर। तो बाकी जी आपको भी नहर दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह जहाँ पे एक छोटा सा काम भी है वो भी मैं कर लूँ, फिर चलते हैं आगे। ये बड़ी पुरानी और तरीही मस्जिद है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब भी कभी इस्लामाबाद गुजर होता था या वज़ीराबाद तो ये मस्जिद हम देख के जाते थे। ये वाली जो है बड़ी पुरानी मस्जिद है जी, ये वाली। तो रोड देखें माशाल्लाह, सूरज ग्रूब होने वाला है कुछ देर में। तो यहाँ पे जी अपने ब्लॉग के तवज्जुह से एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैच नो डाउट देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें। यमन के दुबई में ये मैच है, पाक भारत टाकरा, वहाँ पे भी उन्होंने जनाब एक नोटिस जारी किया है कि इसमें तमीज़ के दायरे में आप रह के मैच देख सकते हैं स्टेडियम में, बजाय के गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, और इवन कि उन्होंने 3-3 4-4 माह कैद भी रखी है जी। जो वहाँ पे आपको पता तमाशे जाएंगे तो अब्यूज़ ना करें एक दूसरे पे, क्योंकि ये मार्का जो है आज का ये बड़ा, यानी कह लें कि जंग के बाद दोनों मुल्कों में यानी मीडिया पे बड़ा हाइप क्रिएट की गई है इस मैच की। लेकिन मैच ज़रूर देखें, लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज दूंगा कि सैलाब ज़दगान को आपने याद रखना है। बड़े परेशान अभी भी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि कैंट के एरिया में काफ़ी ज़्यादा कैंप्स लगे हैं, जगह जगह कैंप्स लगाए हुए आर्मी ने, लोकल सिविलियन भी मदद कर रहे हैं, उनकी आर्मी भी कर रही है। तो अब जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आप मुतमिन हो, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो खुद भी जा सकते हैं। तो आप जाके ज़रूर ताउन करें सैलाब ज़दगान के साथ, ये मेरी आपसे अपील है। बड़ी मुश्किल हालात में हैं लोग, क्योंकि लोगों के जानवरों का नुकसान हुआ है, लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर जो हैं वो सीम आ गई है उस पर, यानी पानी रह के। फर्नीचर्स मैं देख रहा था अजीम कॉलोनी में कि फर्नीचर्स उन लोगों ने बाहर निकाले हुए हैं और धूप लगवा रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हुआ है जी। लें जी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, आपको नहर भी दिखाते हैं। तो बाकी लाजमी दोबारा आपसे अपील है कि सैलाब ज़दगान की मदद करें, माली इमदाद करें। अगर कोई चीज़ें हैं आप राशन की सूरत में वो आप उनको लाजमी पहुँचाएँ। तो ये आपसे मेरी गुजारिश है जी, इसको लाजमी आपने कहीं भी अपने अजीज़ों का, जो आउट ऑफ कंट्री में लोग हैं मुझसे पूछते हैं व्हाट्सअप आप कोई इसमें किरदार अदा करें, तो मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि यार जो आप पैसे हैं, अब यहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं, कुछ उनके अकाउंट्स भी हैं, आप उनको डायरेक्ट भेज दें। बहुत लोग काम इस पर कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए हिचकिचाता हूँ कि यार किसी के पैसे जब आ जाते हैं ना, तो फिर उसको 100% आपको वो जाके देने होते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ। तो थोड़ी सी मसरूफियत मेरी इस तरह की है कि मैं वो आगे ना ही, मुझे ज़्यादा रास्तों का भी नहीं पता कि बजवाज सेक्टर पे कौन कौन से गांव हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमारे जवान
यहाँ पे काम कर रहे हैं आर्मी के, आप वहाँ जाके जमा करवा सकते हैं। वो तो 100% आपकी जो जगह वो जो आपकी इमदाद है वो पहुँचाएँगे वहाँ पे। बाकी मेहर मोहम्मद साहब सियालकोट के हैं, वो भी बड़े एक्टिव हैं जी माशाल्लाह, एक एक गाँव का पता है उनको, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ जी बिल्कुल नहर के ऊपर। ये देखिए कनाल सिटी, ये सामने जो है बड़ी खूबसूरत से ये सोसाइटी है जैस्मिन गार्डन। और ये वो जी जहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था, याद है थोड़े दिन पहले, ये नहर के साथ साथ जो आल्टो को और एक जानी नुकसान भी हुआ था इस पे ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे फाटक तो बना दिया गया है, लेकिन इसके आगे वाला है वहाँ फाटक नहीं बनाया गया है ना। ये इस पुल के ऊपर अभी नहर बिल्कुल खुश्क है जी, ये देखें बिल्कुल खुश्क नहर है ये। तो इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था जब गाड़ी आगे एकदम आई थी। तो ये नहर तो बिल्कुल कह लें कि खालम खाली है जी, ये मोतरा वाली। ठीक है जी, आगे हम बस अब पहुंचने वाले हैं समड़ियाल। वो तो चलती है हर 12 महीने। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स आपको दिखाते हैं जी, सियालकोट की कंपनी, ये शिखान स्पोर्ट्स है जी, इसके साथ फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो कि दुनिया में इनका फुटबॉल खेला जाता है। ये देखिए ये आगे हम सियालकोट मोटरवे सिटी, ये देख रहे हैं सामने, ये अभी भी जूं की तूं है, अभी तक कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा, घर भी इतने नहीं बने अभी तक। ये वाली सोसाइटी है और ये आगे सामने स्मार्ट सिटी, मोटरवे सिटी और स्मार्ट सिटी दोनों में अभी तक मेरा ख्याल है काम रुका हुआ है जी। ये बिल्कुल क्या लेके मोटरवे के ऊपर ये दोनों सोसाइटीज़ हैं। सूरज देखिए कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है जी, इस टाइम सूरज ग्रूब होने वाला है कुछ देर में। तो बस अब मैं नहर आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह समड़ियाल पे काम है एक छोटा सा, वो करके फिर इंशाल्लाह वापस चलते हैं जी। ये है जी स्मार्ट सिटी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे भी काम रुका हुआ है। ये सामने मोटरवे माशाल्लाह हमारी बड़ी बेहतरीन बन चुकी है। ये जी आ गया सियालकोट एयरपोर्ट, डस्का मोड़, वजीराबाद 25 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सिर्फ यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है जी। तो बड़ा माशाल्लाह ये हमारा प्राइवेट कह लें एयरपोर्ट है, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी की ताउन से बना हुआ है। और ये आ गया जी नहर, वही दिखाने लाया था आपको मेन। फिर आप अपना काम करेंगे समड़ियाल, फिर वापस चलेंगे जी। ये हम नहर पे पहुंच गए हैं। ये जी 12 महीने चलती रहती है नहर, एक सेकंड यानी इसको नहीं बंद किया जाता। पिछले वाली जो नहर थी वो बंद कर देते हैं क्योंकि पानी स्टोरेज भी करना होता है। तो ये जी नहर जो है ना समड़ियाल वाली, ये जनाब हर टाइम चलती होती है और फुल बड़ा फुल, आज भी रश होगा यहाँ पे, तो देख रहे हैं। ये जी नहर आ गई है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सीधा जाएंगे तो समड़ियाल आ जाएगा। ये देखिए ये सामने ये जी सारा रौनकें लगी हुई हैं। मछली 300 रुपये किलो जी यहाँ पे। ये दरिया से भी निकालते हैं, तो पानी दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए मछली वाले सारे, फिश मार्केट एक किस्म की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे रोकते हैं, आपको ज़रा नहर दिखाते हैं। जी और हम आ गया जी नहर पे समड़ियाल वाली, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए मामूल से पानी कम है इस नहर में, हालांकि जितना सैलाब आया था ये बिल्कुल फुल चलती थी। और दरे आपको पता है एडमला से सारे खुले होते थे। पानी की रफ्तार ज़रूर तेज़ है लेकिन उस तरह हाइट नहीं है पानी की। ये देखें, ये देख रहे हैं दरे। ये है जी समड़ियाल वाली नहर, दिखाने लाया हूँ आपको आज। लेकिन यह कि मामूल के मुताबिक अब सारा सिस्टम हो गया है। जो हेडमला बराज है वहाँ पे उन्होंने अपने मुताबिक वो पानी छोड़ते हैं। जब ज़्यादा पानी पीछे से आता है फिर ज़्यादा छोड़ देते हैं, जब कम आता है फिर कम छोड़ते रहते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ये देख रहे हैं, ये जी यहाँ पे फ़िशिंग भी लोग कर रहे हैं। वो देखिए ये सामने फ़िशिंग कर रहे हैं। आप भी आगे फ़िशिंग कर सकते हैं जी। इधर यहाँ पे अलो है, वो सामने रेलवे ट्रैक, और इसके साथ साथ जनाब स्टूल्स लगे हैं। यहाँ पे आप बैठ के आराम से एंजॉय करें। ये देखिए यहाँ पे भी स्टूल्स लगे हैं, आप बैठ के यहाँ पे खाएं पिएं एंजॉय करें, लेकिन बच्चों के साथ एहतियात करें यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे कोई सेफ्टी वाली चीज़ नहीं है कि वो देखें बच्चा आगे लेकर जा रहे हैं लेकिन हाथ पकड़ के। तो ये चीज़ आप लाजमी मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पे अगर बच्चों को लाते हैं तो उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये काफ़ी डीप पानी है, गहरा पानी होता है जी इस नहर का। ये सारे देखे लोग बैठे हुए हैं, ये सामने फ़िश खाते हैं आपको इस साइड से, यहाँ से फ़िश वगैरह आप ले सकते हैं आके। रो है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, ये है किस तरह जनाब? 650 तो पत्थर पत्थर एक 450 जे, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਯਾਰ। 500 जे, 500 ਤੇ आ ਆ 650 जे। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਹੜਕਾਦਰਾਬਾਦ। ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। सही है। हले मौसम गर्मी वाला है ना, जरा घाट सेल हो रही है। मौसम गर्म है। हाँ जी, तो ये जी फिश वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगी बिल्कुल नहर के साथ। ये देखे जो 300 लिखा था वो की शे है जी? छोटी डोलियाँ जड़ियाँ छोटे छोटे इस तरह, यह भी महंगी है। मैं किस ने 450 850। अच्छा, तो 300 वाली केड़ी जी वो छोटियाँ ने? छोटी डोलियाँ। अच्छा, वो छोटी हैं जी बहुत ज़्यादा। तो ये सामने जनाब समड़ियाल का चौक, आगे जाएंगे समड़ियाल आ जाएगा, ड्राई पोर्ट आ जाएगा। तो ये हम चलते हैं वापस जी, शाम हो गई है, काम करते हैं अपना, फिर वापस निकलते हैं। ये आपको नहर दिखा दी आज हमने समड़ियाल वाली। जितनी बसें वगैरह जा रही हैं सीधा जनाब इस्लामाबाद, वज़ीराबाद उस साइड पे जा रही हैं जी। ये जो आप सामने देख रहे हैं पिंडी भी जाती हैं यहीं से। तो अब चलते हैं जी वापस, लें जी अब चलते हैं जी, गाड़ी में बैठते हैं। ये देखिए बुट्टे वाले भी मिल जाएंगे, छली वाले भी, और ये साइड सारी आगे जाएंगे तो आगे आपको जनाब स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, पहले मैंने दिखाया हुआ है वो। तो अब शाम हो रही है, काम वगैरह करना है तो वो करते हैं। बाकी शक्करकंदी खानी है तो आपको जनाब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार शक्करकंदी भी मिलेगी। ये देख रहे हैं, ये जी शक्करकंदी, ये शक्करकंदी जनाब बेहतरीन सी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में जनाब हमने आपको समड़ियाल की सैर करवाई है, समड़ियाल नहर की, और गोकी भी आपको रास्ते में दिखाया है, और आपसे गुजारिशात भी की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने गुजारिश की थी जी बच्चों को, मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो बाइक्स पे आप बेचते हैं तो थोड़ा सा उनका चेक एंड बैलेंस रखा करें, क्योंकि रात में जो वाक़या हुआ है उसमें एक जानी नुकसान भी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है 2 बाइक्स के दरमियान, और बिल्कुल सिटी के अंदर, यानी जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आप अगर बाइक चलाएँ तो मेरा ख्याल है एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग बच्चे जो हैं वो तेज़ चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उस वजह से अब पता नहीं वल्लाह आलम क्या हुआ है उनके साथ। तो जो एक्सीडेंट इतना सख्त हुआ कि जानी नुकसान एक हो गया, दूसरा बच्चे की भी जान काफ़ी कह लें कि ज़ख्मी हालत में, वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। एक तो ये मैंने गुजारिश की है, उसके बाद फिर सलाबज़द खान के लिए अपील की है कि उनकी भी ज़रूर हेल्प करें, बड़े मुश्किल हालात में हैं वो। बाकी इसके साथ साथ जनाब अली मैच है आज पाक भारत टाकरा, वो भी देखें तो, और दुआ भी करें कि इंशाल्लाह जैसे हमने जंग में हराया था इंडिया को, इस तरह आज हम अपने क्रिकेट के मैदान में भी हराएंगे। लेकिन जीतें या हारें उसमें आपको ये नहीं कि आप झगड़ा करने लग जाएं और किसी के साथ आप बहस करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए बंदे में। जी हार जीत तो होती है जी क्रिकेट के मैदान में। तो बाकी आप मैच भी इंजॉय करें, मैं भी जाके मैच देखता हूँ। तो अब मुझे काम है वो मैं कर लूँ, बाकी व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो आज का व्लॉग तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो बाकी जाते जाते फिर वो जो ऐप्स के मुतालिक मैं फिर आपको बोलूँगा, जितनी भी ये जुआ ऐप्स हैं उसको जनाब आप आज से ही बल्कि उसको डिलीट करें। अगर कोई करता है तो ये आप याद रखिएगा कि हलाल और हराम में आपने फ़र्क रखना है। हलाल चीज़ों की तरफ जाएं, ना कि हराम चीज़ों की तरफ। हराम में कोई बरकत नहीं है। तो ये एक सीधी सीधी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग शॉर्टकट्स के चक्करों में होते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, और ट्रेडिंग के नाम पे यानी होता है जी ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जनाब अली पैसे ही पैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आप मेहनत करें, एक्सपोर्ट का करें काम, अपना कोई लोकल काम करें, अगर जो पढ़ाई करें साथ साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो बाकी अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।